नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज लगातार पंचायतों का हाल आप तक दिखाने का प्रयास करिए। पंचायत वासियों को हम एक संपत्ति दे रहे हैं। ये संपत्ति वो है, मुखिया जी ने 5 साल में क्या किया, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा गौर से सुनिए, उसके बाद निर्णय कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा रहे, आपकी समस्याओं के लिए तत्पर रहे और जरूरत पड़े तो आपके साथ प्रखंड कार्यालय, थाना या एसपी कहीं तक जा सके। ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में कई मुखिया पीछे हट गए। विकास को लेकर के भी कई बातें हो रही है। हम लगातार दरभंगा के बहादुरपुर पंचायत और हनुमान नगर प्रखंड में हम कई जगह हम आपको हमारे साथ हनुमान नगर प्रखंड के जीरामपुर पंचायत में है। हमारे साथ जो आज शख्स हैं वो एक खिलाड़ी हैं, कबड्डी के बिहार स्तर के खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना जीवन उसमें दिया था, प्रारंभ किया था। उसके बाद वो इस क्षेत्र में आ गए। हमारे साथ ललन महतो हैं जो इस बार पहली बार मुखिया चुन के आए। कुछ खट्टा मीठा अनुभव तो रहा होगा। ललन जी, आपका स्वागत है मिथिला मंच में। सबसे पहले मैं मिथिला मंच न्यूज को स्वागत करता हूं, जो आज हमारे गांव में आकर के इन्होंने एक गांव की जो है सो समरसता को देश और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं तहे दिल से मिथिला मंच न्यूज को स्वागत करता हूँ। ललन जी, अब बहुत छोटा छोटा सवाल, क्योंकि पूरे पंचायत के लोगों को दिखाना है। कैसा अनुभव रहा? पहले सुनते होंगे कि मुखिया बहुत कमीशन खाता है, मुखिया बहुत कमा लेता है। एक बार मुखिया बन गया तो 10 साल तक कमाने की जरूरत नहीं होती है। स्कॉर्पियो खरीद लिया, बहुत मुखिया ज़मीन खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया दिल्ली बॉम्बे में। तो बहुत से बात सुने होंगे, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए मैं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी के रूप में अपने क्रम परिश्रम के बल तक पहुंचा। और वहां मैंने दरभंगा जिला ही नहीं, बिहार में परचम लहराने का काम किया और ऑल बिहार यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा। लगातार 7 नेशनल खेले। बाद में लगा जो हमारे जिस पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, हमारा यहाँ जो विकास दर है, जो सही में धरातल पर विकास होनी चाहिए, वो हमारे समाज का विकास नहीं हो रहा है। जो शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं उसको सम्मान नहीं मिल रहा है और उसके सम्मान के अधिकार के लिए हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। और यहाँ सारे जनता ने हम पर विश्वास कर ने हमको मुखिया बनाने का काम किया। मैं उसी प्रकार से अपनी फर्ज को निभा रहा हूँ। विकास की बात रही, अनुभव कैसा हुआ? पहले बार आप आए होंगे, अब बहुत बात सुनते होंगे, मुखिया ये कर लेता है, मुखिया के पास ये है, मुखिया ये हो जाता है। तो अनुभव कैसा रहा? आज हम भी मुखिया हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, मुखिया जी आप तो करोड़पति हो गए। ये कहने के लिए तो है, लेकिन हम कतई संभव माने ये बात नहीं इनकोर सकते हैं। मुखिया जी करोड़पति होंगे, लेकिन उस कंडीशन में मुखिया जी करोड़पति होंगे जब घुसखोरी का चरण सीमा रखेंगे। वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या तरह तरह के योजनाओं में लोगों से कमीशन, कन्या विवाह योजना हो, जो कमीशन खोरी करेंगे वही मुखिया जो है का स्कॉर्पियो या कोई विशेष वाहन पर चढ़ सकते हैं। कल भी मेरे पास मोटरसाइकिल था और आज भी मेरे पास मोटरसाइकिल है। कल भी मेरे पास जो आय व्यय की संपत्ति थी, आज भी मेरे पास वही आय व्यय की संपत्ति है। जो एक मजदूर साल का 2 से 2.5 लाख रुपया इनकम कर पाता है, वही मेरा आज का भी इनकम है। अच्छा मुखिया जी, आपको तो हम तो माने कहीं ना ऐसा देखते हैं। मुखिया जी, ये कहा जाता है, कई पंचायत के मुखियों से मैंने कहा, बिना कमीशन दिए हुए न जेई न इंदिरा आवास सहायक कोई भी काम नहीं कर पाता है। और नहीं अगर होगा तो फाइल आपका प्रखंड तक में लगा एनओसी के नाम पर लटका रहता है। मजबूर हो जाते हैं मुखिया, और मुखिया बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि जनता तो सीधा मुखिया को जानती है। ये संकट तो है, ये संकट है और इस संकट का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और जिसका कारण है जीता जागता समय है, जो कमीशन नहीं देने के कारण समय पर काम नहीं होता है और नहीं काम होने के कारण लोगों में उपेक्षा जो है सो मुखिया से आशा हट जाता है और बिचौलिए के पास चले जाते हैं। ये तो संकट है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आखिर आप कबड्डी खिलाड़ी हैं, आप पछाड़ तो सकते हैं, धोबिया पाट भी मार सकते हैं। मैंने तो बहुत संघर्ष किया है। आपको चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आपको जानकारी होगा। जो रामपुर डी मुखिया जब इस चीज का मैंने भ्रष्टाचार का जब विरोध किया तो FIR कलम बंद हड़ताल प्रखंड में
3 दिन तक हुआ। जो रामपुर डी मुखिया पर एफआईआर हो, रामपुर डी मुखिया पर एफआईआर हो, इसको जो है सो जेल के अंदर डाला जाए, उसका मुख्य कारण था भ्रष्टाचारी। तो कहीं ना कहीं हम सही थे, जिसके कारण हमको न्याय मिला, और हम पर किसी प्रकार की जब उसकी जांच हुई तो हम किसी प्रकार का जो है सो अति में भ्रष्टाचार में नहीं लिपटे, और भ्रष्टाचारी के कारण उस पर जो हमला हमने किया था, उसको जो हम शासन किया था, जिसके कारण सारे 4th ग्रेड कर्मचारी जो है सो कलम बंद हड़ताल करके हम पर जो है सो एफआईआर की मांग की थी। आपका तो संगठन भी मजबूत है, आपका तो संगठन भी मजबूत है, हनुमाननगर प्रखंड मुखिया संघ मजबूत है, तब क्यों वैसा? क्या सब मिलकर आवाज नहीं उठाते हैं भ्रष्टाचार के संगठन खिलाफ? मजबूत हैं, लेकिन वह उतना मजबूत नहीं है जितना होनी चाहिए। वो सभी लोग अभी के युग में होते हैं क्या, अपना काम पतली गली से करा लेते हैं और दूसरे को जो है वो सही रास्ता नहीं दिखाते, तो विश्वास में कमी हो जाती है। अच्छा मुखिया जी, सवाल, जनता को चाहिए सुरक्षा, जनता को पैसा नहीं चाहिए। जनता जानती है कि हमारा अगर कोई काम कोई कराता है तो पैसा हमको देना ही पड़ता है, चाहे थाना में 12 बजे रात में अगर उसके घर में कोई संकट हो जाए चिकित्सा को लेकर के, या फिर कोई बड़ी समस्या आ जाती है, थाना कभी पहुंच जाता है घर पे, या कोई प्रॉब्लम होती है, उस समय मदद की, तो आपने को याद है आपने इस दौरान लोगों की मदद की होगी, लोगों को सुरक्षा दिया होगा, थाने पर बचाया होगा। आपको एक बात बता दे, होल टाइमर जब से मैं मुखिया बना तब से होल टाइमर पब्लिक सेवा में हूँ। न कोई डेरा लेके रहना है, न कोई कहीं शहर जाना है। 5 साल का टर्म जो पूरा है, 5 साल का 5 साल मैंने गांव में गुजारा, और 5 साल पूरे जनता का पूरा ख्याल रखते हुए अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है तो प्रयास करते हैं वह घटना थाना नहीं जाए, कोर्ट कचहरी नहीं जाए। उस मामला को हम लोग गांव में बैठ करके उसको निष्पादन कर देते हैं, दोनों को कंधे में कंधे मिलाने का काम करते हैं। अगर कोई वैसा बड़ा घटना होता है तो उसमें बीच में हम लोग जो है सो खड़ा होकर के उस घटना को वैसे उतना बड़ा इंजाम नहीं होने देते हैं, और साथ ही थाने पर जा करके, कोर्ट में जा करके उस मामला को हम लोग निष्पादन करते हैं। और वो मामला हॉस्पिटल का हो, वो मामला किसी इमरजेंसी केस का हो, हम लोग हर समय 24 घंटा पब्लिक के लिए खड़ा रहते हैं। मुखिया जी, आपको लगता है कि चिकित्सा के लिए ये ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर सड़क भी नहीं है, रास्ते में जाते जाते डिलीवरी हो जाती होगी कई पेशेंट की, तो इसके लिए आपने क्या किया, सड़क के लिए क्या किया, और क्या मुख्य? सड़क के लिए हमारे जो बड़े यहाँ से जो विधायक सांसद चुने गए थे, उन लोगों को हम लोग अथक प्रयास किए, बराबर मैंने उन लोगों को लिखा पढ़ी करते रहा। आज उसका जीता जागता प्रमाण है जो दरभंगा तारालाही टू सिमरी पथ PWD से निर्माण कार्य चल रही है। लग रहा है जो 6 महीना के अंदर में कार्य पूर्ण होगी, तो हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, और जो जनता को जो समस्या थी मूलभूत यहाँ साधन का रोड खराब के कारण, वो समस्या से अब हम लोग को माने निदान मिल जाएगा। मुखिया जी, अब सवाल कुछ ऐसा है कि आप जब मुखिया नहीं थे तो आपको लग रहा होगा कि पिछले मुखिया ने काम नहीं किया जनरल, और आप उनके खिलाफ जब चुनाव में आएंगे तो उनके खिलाफ बोलेंगे कि उन्होंने ये नहीं काम किया, हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो उस समय क्या क्या काम नहीं हुआ था जिसको आपने पूरा किया? बहुत ऐसे जगह थे, जैसे फुलवरिया में आपको हम बता दें, अगर किसी ऑटो चालक को लहरियासराय में बोलते मुझे फुलवरिया गांव जाना है, भैया कितना पैसा लोगे, मुझे वहां छोड़ दो, तो ऑटो चालक आपको सीधे लफ्ज में कह देता जो फुलवरिया तो जाना है लेकिन शिवदासपुर चौक पर ही हम छोड़ देंगे, आपको फुलवरिया गांव के अंदर इन नहीं करेंगे। क्योंकि उस गांव की ये स्थिति थी, क्योंकि 100% पिछड़ा का गांव है वो, और वहां सड़क 3 फीट 2 से 2.5 फीट सड़क पर कीचड़ रहा करता था, जिसके कारण 4 चक्का 2 चक्का की तो दूर है, लोगों को पांव पैदल चलना मुश्किल होता था। उस सड़क को मैंने लगभग 4000 आबादी का वो गांव है, और उसके बाद वो स्थिति था, मैंने उस जैसे ही मुखिया बना उसको नाला और सड़क से जोड़ करके ऊंचीकरण करके सारे लोगों का वहाँ की समस्या को दूर कर दिया। हमारे पंचायत में ही काली गांव है जहाँ बहुत ऐसे सड़क थे, वहाँ के यहाँ पब्लिक भी हमारे पास बैठे हुए हैं, बहुत भी ऐसे सड़क है जो वहाँ जर्जर स्थिति में था, लोग पैदल चलने से कतराते थे। आज के डेट में सारे सड़क को नाला से जोड़ करके जल निकासी का भी निदान किया है और सड़क भी बनवाए, और 1-2 सड़क बची हुई है, कोशिश करते हैं जो उसको भी हम किसी माध्यम से खिंचवा दे, वो मनरेगा हो या 14वीं पंचम हो, किसी माध्यम से। आपके पंचायत कितने वार्ड हैं आपके यहाँ?
हमारे पंचायत में कुल 13 वार्ड है। सभी में जल मीनार बन गया, सभी वार्ड में घर जल घर मीनार पानी जा बनी रहा हुई है और सभी में पानी के जो रूपरेखा है वो चल रही है। कुछ 1, 2, 3 वार्ड है हमारे ही पंचायत में जहाँ कुछ त्रुटि है। बाकी वार्ड जो है सो 95% से एभव 100 कह सकते हैं कंप्लीट है और सुचारू रूप से पानी चल रही है। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि इस बीच में आपने मुख्य विकास के क्या क्या किए? आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, जनता को बता दीजिए कि आपने क्या किया है 5 साल के दौरान। 5 साल के दरमियान हमने 650 प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ लोगों के बीच तक पहुंचाया निस्वार्थ भावना से। लगभग 450 से 500 के बीच में वृद्धा पेंशन जो है लोगों को करवाने का काम किया है। 700-800 कार्ड राशन धारक कार्ड जो परिवार वंचित थे उनको बनवाने का काम सक्रियता से किया है। और जो परिवार वंचित आज भी है उसके बाद भी रह गया उसको भी हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि जो जल्द से जल्द उसकी गरीबों का कार्ड बन जाए ताकि जो सरकार की मूलभूत सुविधा है वो मिल सके। क्योंकि कार्ड बनना एक ही ऐसा ही नहीं है जो एक राशन के ही लिए लोग कार्ड बनवाते हैं, क्योंकि कार्ड जब तक इंसान को नहीं बनेगा तो हेल्थ से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना अभी चल रहा है स्वास्थ्य गोल्डन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, वो उससे लाभान्वित नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जब तक कार्ड नहीं रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित नहीं होगा। सरकार की जितनी भी मनरेगा के कितने कार्ड हुए आपके? मनरेगा की संतोषजनक यहाँ कार्य नहीं हुई है। यहाँ मनरेगा से मात्र जो है सो अभी 5 साल के रीजन में 35 से 40 लाख रुपए का जो है वर्क हुआ होगा। हाँ, क्योंकि मनरेगा का स्थिति यहाँ बहुत ही दयनीय है, जिसका कारण है इससे पूर्व में जो यहाँ के पीओ थे, यहाँ जो सरकारी कर्मी है थे, वो मनरेगा कार्य में इच्छुक नहीं रहे। और आपको मैं खुले इस माध्यम न्यूज चैनल के माध्यम से बता सकता हूँ, कोरोना महामारी के समय में पूरे दरभंगा जिला में रामपुरडीह एक ऐसा पंचायत है जो 450 मनरेगा मजदूरों को मैंने रोजगार देने का काम किया। और कमीशन नहीं देने के एवज में मैं मंच के माध्यम से खुल के आज भी बोलूंगा और बोलते रहूंगा, कमीशन खोरी के कारण उस मनरेगा मजदूर को आज भी 22 दिन 25 दिन वो कार्य किया, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है अथक प्रयास करने के बाद भी किसी का 12 दिन किसी का 15 दिन का जो है सो मनरेगा भुगतान किया। और उसका जो है आज इसका कारण है जो वो सारे मनरेगा मजदूर हमारे जो है सो परेशानी का सबब बने हुए हैं। और ये सारे जनप्रतिनिधि जो सरकारी कर्मी है वो कान में जो है तेल डाल के पड़े हुए हैं और हम बार बार आग्रह करते हैं ऑफिस में जाकर के, फिर वो सुनने का काम नहीं करते क्योंकि वहाँ लस्ट नहीं है। पंचम वित्त से आपने क्या? पंचम वित्त से जो है सो यहाँ अभी बहुत सारे नाला, पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण, सड़क, ये सब बनवाने का काम किया है पंचम वित्त आयोग से। 14वीं वित्त आयोग से भी करवाने का काम किया है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है जो आपको एक बात हम बता दें, जो ये सारी तो कार्य जो सरकार की जो योजना के तहत हम लोग कर ही रहे विकास का काम जो सरकार पैसा देती है, उससे हट करके भी मैंने एक पंचायत सरकार भवन जो मिनी ब्लॉक होता है उसका मैंने सारी पेपर करके उसका आधारशिला मैंने रख दिया है। उसके बाद दरभंगा कमिश्नरी का मोटर परिचालन प्रशिक्षण केंद्र का भी जो मैंने यहाँ से प्रपोजल माननीय बिहार सरकार को भेजवा करके जगह के मैंने स्वीकृत करा करके भेज दिया है, जिसका विभाग के माध्यम से सरकार को चली गई है। अच्छा लालन जी, एक चीज़ और बात ये है कि अब समय कम है और आपके विरोधी भी काफ़ी सक्रिय हैं, बहुत चीज़ आपके खिलाफ जो है सो मुद्दे को उठाएंगे। अगर कोई वार्ड मेंबर काम नहीं करता है तो जनता वार्ड मेंबर को नहीं कहेगी, वो सीधा मुखिया को ही कहेगी, क्योंकि मुखिया को ही कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है इस बात में। तो क्या लगता है कि इन सब सवालों से कैसे उभरिएगा? क्योंकि अब चुनाव में हर वार्ड मेंबर पर निर्भर करता है आपकी हार या जीत। अगर 12 वार्ड मेंबर है तो वो अगर विरोध किए तो फिर आपको मुश्किल हो सकता है। तो कैसे संतुष्ट करेंगे? कमीशन दे के ही संतुष्ट करेंगे या नहीं कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जो वार्ड सदस्य की जो समस्या है, आज जल नल योजना जो है,
जो धरातल पर जितना स्पीड से कार्य होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जो आज नहीं हुआ उतना स्पीड से, इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार दोषी है और इस बात को हम खुले मंच से कहेंगे। सरकार क्यों दोषी है? हम लोग को ये मंशा नहीं है जो उसको यह योजना क्यों दिया गया या वित्तीय पावर क्यों दिया गया, बहुत अच्छी बात है, हर जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए। लेकिन एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को आप सरकारी बड्डी सचिव देते हैं और एक वार्ड मेंबर को एक अनून पर्सन सचिव देते हैं जो अपना रिलेटिव संबंधित सगा को मित्र दोस्त को बनाता है, और उस कंडीशन में आप ग्राम पंचायत को मुखिया को कहते हैं एस्टीमेट के आधार पर वन मुश्त पैसा हस्तांतरित करो। तो सरकार के आदेशानुसार हम लोग वन मुश्त पैसा हस्तांतरित वार्ड मेंबर के खाते में कर दिया, और वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव एक अनून व्यक्ति है जिस पर कोई लगाम न मुखिया का है, और सरकारी तंत्र तो सरकार तो उसको लिख के तो दे सकते हैं थाने में, हमने तो कई बार वार्ड सचिव को और वार्ड मेंबर को आगाह किया है जो आप गुणवत्तापूर्ण काम करे, नहीं तो आपके विरुद्ध वरीय पदाधिकारी को लिखा चेक तो आप ही काटे होंगे ना, चेक तो काट कर देते होंगे। हम तो चेक वन मुश्त, हम लोग को सरकार कहती है काम करे ना करे तुम पैसा दो, तुम्हारा काम है मॉनिटरिंग करना। तो हमको प्रशासन मिला हुआ है जो उससे हम जाए लाठी लेने, हमने तो पैसा दे दिया और वो मिली भगत से निकाल के वो उसका कोई लगाव नहीं है, वो निकाल के अगर वो खा गया तो उसका मुखिया जी क्या करेंगे? क्या आपका उद्देश्य रहा? अब क्योंकि समय कम है, अब जनता को बताइए कि कौन कौन सा काम अधूरा रह गया जिसको आप काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है अभी बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो लोग ब्लॉक नहीं जाएंगे सारे काम पंचायत में होंगे। जो पंचायत सरकार भवन का कार्य महत्वाकांक्षी योजना है जो ये करना बाकी है, जिस काम को मैंने प्रारंभ कर दिया है। उसके बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे काम है जो सड़क है, पार्क बनाना है या खेल का मैदान बनाना है, तो ये सब पंचायत का एक रीढ़ है, यहाँ के युवाओं की रीढ़ है। कोई बड़ा विवाह भवन सबके लिए हो, सबके लिए बड़ा विवाह भवन हो, सामुदायिक भवन प्रत्येक वार्ड में हेल्थ सेंटर हो, ये सब कार्य करना बाकी है। और इस पर अगला जब समय आएगा तो हम इस पर पहल करेंगे। क्योंकि विधायक का कितना समर्थन रहा, विधायक का कितना समर्थन रहा? पहले भोला यादव थे, अब मदन सोनी, कितना समर्थन है, कितना उन लोगों ने आप पर राशि खर्चा किया आपके पंचायत में? माननीय भोला यादव जी हमारे पंचायत में ऐच्छिक कोर्स से कोई ऐसा विकास काम उन्होंने नहीं किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क 1 2 3 बनी, लेकिन ऐच्छिक कोर्स का जो मूल हमारे पंचायत में नाला सड़क होनी चाहिए, उन्होंने एक भी नाला सड़क देने का काम नहीं किया। इससे पूर्व में मदन जी थे यहाँ तो 2 3 सड़क बनवाए थे ऐच्छिक कोर्स से, है ना। 1 2 सोलर लाइट जो है सो माननीय भोला यादव जी की तरफ से लगे हैं, लेकिन ऐसा नाला और सड़क का काम इन्होंने नहीं करवाने। अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे श्रीरामपुर की जनता को? अंतिम संदेश हम यही देंगे, सबका प्रेम प्यार हमको मिला, ऐसे ही मिलता रहे, और आने वाले समय में जो लोगों को प्रेम प्यार स्नेह मैंने दिया है उसमें कहीं कमी नहीं करेंगे। और मुझे तो दरभंगा जिला में सबसे कम उम्र में हम मुखिया बने, तो कुछ सीखने में भी समय गया, और 3 बार यहाँ बाढ़ आई, कोरोना महामारी ऐसे जो है सो आपदा आए, उससे नोटबंदी हुआ, सारे संकट से जूझते हुए जनता को मैंने एकदम कंधे में कंधे मिला करके विकास काम जहाँ तक पार लगा हमने किया है। और जो काम बची हुई है वो मेरे दिल में अभिलाषा है, अगर जनता मौका दिया तो 100% उस काम को करके दिखाएंगे। मैं जनता से यही अपील करूंगा। तो हम बता दें हमारे साथ ललन महतो हैं, श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया, पहली बार पंचायत में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और ये कुश्ती के खिलाड़ी भी रहे हैं। इन्होंने कई बार जोबिया पाट में प्रखंड के उन तमाम भ्रष्टाचारियों को दिया है जो बिना कमीशन के कार्य नहीं करते हैं, और कमीशन नहीं देने की वजह से कई काम पेंडिंग भी हो गए, नहीं भी हुआ है। आप हमारे पीछे जो देख रहे होंगे ये वो है जल मीनार, जो आपको लगेगा नहीं कि जल मीनार है, ये घर की तरह है। जो मुखिया ऐसा बनाया समझे वहाँ कमीशन नहीं दिया गया, क्योंकि कमीशन जो 18 लाख रुपए मिलते हैं उस 18 लाख रुपये से इस तरह अच्छा नहीं बन पाता है। लेकिन सरकार की योजना कहीं ना कहीं कमीशन खोरी इतना बढ़ा दिया जिससे मुखिया की जो भावना होती है जनसेवा करने की वो नहीं हो पाया। वार्ड मेंबर, वार्ड सचिव और जो जेई हैं, अलग अलग विभागों के मनरेगा से लेकर पूरी तरह लूट है।
ऐसे में जरूरत है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस बार चुनिए जो पूरा समय आपके लिए दे सके, जो कोई व्यवसाय न करता हो, जो दरभंगा बाहर नहीं रहता हो, जो यहीं रहता हो, आपके बीच रहता हो, आपको सुरक्षा दे सके। ऐसे ही प्रतिनिधि आपके लिए हमदर्द होंगे और वही आने वाले समय में। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं बार बार सबको, वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जिसके पास आप 2 शब्द बोल सके। ऐसे दबंग और ऐसे प्रतिनिधि के पास ना जाए जो आपको खाली मुंह लौटा दे और आपको बोलने की हिम्मत भी ना हो, क्योंकि 5 साल आपका फिर एक बार संकट में गुजरेगा। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर, हम लगातार दिखाएंगे आपको हनुमान नगर प्रखंड के कई पंचायतों का हाल। देखते रहिए। धन्यवाद।